बस्ती जनपद। मैं शिक्षा क्षेत्र से आपसे पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार बीपीएड के लिए यानी खेल शिक्षक के लिए जो है शिक्षा तो देती है, लेकिन इनके लिए कोई वैकेंसी पिछले 10 वर्षों से नहीं आई है। तमाम सारे प्रशिक्षार्थी जो खेल की ट्रेनिंग देते हैं ये जो है ओवर एज हो जा रहे हैं। तो आप 5 साल शासन में भी रहे, क्या ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठा इन खिलाड़ियों के लिए? देखिए, 10 वर्षों की बात तो नहीं करता। 5 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश सरकार का हुआ है, जिसमें 2 साल जो कोरोना जैसी महामारी थी उसके व्यवस्था में ही सरकार उलझी रही जी। और आपको खुशी होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका संगठन, जिनका जनप्रतिनिधि इस कोरोना जैसी महामारी में प्रवासियों की सेवा करने के लिए, उस रोग से पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवा के लिए, वेंटिलेटर के लिए, वार्ड के लिए, अस्पताल के लिए लगातार प्रयास किया है। जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, किसी भी संगठन का सिंगल भी पदाधिकारी कोई उस महामारी में दिखाई नहीं पड़ा। 2 साल का हमारा कार्य जो कोरोना काल था वो बीत गया। 3 वर्ष का कार्यकाल मिला है। 3 वर्ष में भरपूर कोशिश हुआ है कि सड़कों को बनाया जाए। जो बीपीएड या अन्य बेरोजगार लगभग 4.5 लाख लोगों को 3 साल के अंदर, यानी लगभग 5 साल कार्यकाल अगर मान लीजिए तो 5 साल के अंदर 4.5 लाख लोगों को नौकरियां दी गई हैं। और पहली ऐसी सरकार है जो पारदर्शी तरीके से किया है। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप पूरे 5 साल के कार्यकाल में किसी भी नियुक्ति में नहीं लगा है जी। कृषि योजनाओं के लिए, किसान परिवारों के लिए सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी किसान संतुष्ट नहीं है और गौशाला आपके सरकार को किरकिरी बना रही है। नहीं, ऐसा नहीं है कि किसान संतुष्ट नहीं है। किसान संतुष्ट है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने तमाम प्रयास किए हैं। बिजली हम देख रहे हैं, आपको गांव में 18 घंटा दे रहे हैं। आगे हमारी योजना 24 घंटा देने की है। गांव में किसानों के लिए हमने पूरे लगभग 14 वर्ष से लेकर के और आज तक 5 साल के अंदर भी कहीं आपने देखा किसी किसान को खाद की कमी नहीं महसूस होने दिया। हमने बराबर उनको खाद दिया। उनके धान और गेहूं की खरीदारी बराबर किया है। गन्ने का जो भी मुंडरवा मिल में गन्ना गया उसका भुगतान भी कर रहे हैं। हम किसानों को हर हालत में खुशहाल करना चाहते हैं। हमने किसान सम्मान निधि प्रत्येक वर्ष में 6,000 रुपया हम 3 किस्तों में किसानों को देते हैं। उनके दवा के लिए, उनके सिंचाई के लिए, कीटनाशक दवाओं के लिए तमाम तरीके से उनको हम लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं। फिर भी सर, विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी को जुमलेबाज सरकार बताती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब विपक्ष क्या कहता है। विपक्ष खुद है, जो विपक्ष की स्थिति रही है, नारा लगता था इसी प्रदेश में कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। आप बताइए, कानून का राज होता है कि जो जमीन सब सरकारी हो जमीन हमारी है, इसका नारा चलता है। यहाँ तो हल्ला बोल होता था पिछली सरकारों में। माफिया के कहने पर सरकारें चलती थी, थानेदारों की पोस्टिंग होती थी, दिन दहाड़े गोलियां चलती थी। चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम तो जनता को देना चाह रहे हैं, हमारी जितनी भी योजनाएं चली हैं सीधे गांव के आम आदमी पात्र व्यक्ति तक पहुंचा है। चाहे आवास हो, चाहे गैस का कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन हो, या शौचालय हो, या हमारे गन्ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि हो, उनके खाद का हो, सड़कों का जो हमने ये बृहद रूप से जाल बनाया है, बिछाया है उसका, वो चाहे वो सड़कों के जाल का मामला हो। हम इन मुद्दों को लेकर के क्षेत्र में जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लगातार 500 वर्षों से एक हिंदुत्व के, हर हिंदू के भावना यह थी कि भगवान राम मंदिर बन जाता तो हम लोग भी भगवान राम का दर्शन करते। हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय उच्च न्यायालय को कि उसका आदेश हुआ, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को कि कोर्ट के, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन उन्होंने कराया और वहाँ भव्य मंदिर का शिलान्यास भी हुआ। अब तमाम ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं, 500 वर्षों की लड़ाई थी और 500 वर्षों की लड़ाई को माननीय उच्च न्यायालय ने खत्म किया और इस सरकार ने लाइन ऑर्डर को प्राथमिकता पर रखते हुए वहाँ भव्य राम मंदिर का शिलान्यास भी करा दिया और अब भव्य मंदिर बन रहा है। आखिर में तो सारे मुद्दों को लेकर आखिर में एक अंतिम सवाल हम आपसे पूछते हैं। 3 तारीख को मतदान होना है, इस पर आप अपने पार्टी के पक्ष में जनमानस को, आप विधानसभा बस्ती सदर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बस्ती सदर के सम्मानित मतदाताओं को मैं अपनी तरफ से अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस तरीके से
आपको अगर कहीं कोई बीमारी हो जाए तो अच्छे डॉक्टर की तलाश करते हैं, आपको कहीं कोई मुकदमा हो जाए तो अच्छे वकील की तलाश करते हैं, अगर आपको कहीं रिश्ता बनाना हो तो अच्छे रिश्तेदार की तलाश करते हैं। तो इसमें भी सारी पार्टियों को आप परखते हुए, सारी पार्टियों के बारे में विचार करते हुए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी नीतियाँ अच्छी हैं, जिसके कार्यक्रम अच्छे हैं, जिसमें हर वर्ग के लोग की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हम उस भारतीय जनता पार्टी की नीति और कार्यक्रम लेके जाना चाहते हैं। हम पुनः जनता से अपील करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखें। हमारी नीतियाँ, हमारा कार्यक्रम हर गरीब के लिए है, हर उस परिवार के लिए है जो उसका पात्र है। और आगे आने वाली 3 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोगों को कराएं भी। और जब भी पोलिंग पर जाए तो मेरा तो, चूँकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूं, मेरी तो विनती है, मेरी तो प्रार्थना है, मेरी तो गुजारिश है, जब भी आप बूथों पर जाएं तो कमल के निशान जहाँ होगा वहाँ अपना बटन दबाएं।